नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं 10 ऐसे कॉइन्स के बारे में जो कि हमको 2023 में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हो सकता है कि 5x से लेके 10x तक का रिटर्न हमको यहाँ पर दे सकते हैं कॉइन्स। इन कॉइन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और साथ ही साथ बातचीत करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर भी कि 2023 में क्या हो सकता है बिटकॉइन का टारगेट ऊपर की तरफ जाने का। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ पर 10 ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि यहाँ पर 90% या फिर उससे भी ज्यादा गिर चुके हैं ऑलरेडी, और हो सकता है कि अभी 50% तक गिरावट, जो प्रेजेंट प्राइस है उससे 50% तक गिरावट और आ जाए इन कॉइन्स के अंदर। तो इन कॉइन्स को अगर आपको बाय करना है तो आप प्रेजेंट प्राइस पर अगर आप बाय करते भी हैं तो यहां पर जैसे जैसे डिप होता रहे प्राइस, आप और ज्यादा इसको एवरेज डाउन करते रहिएगा। अदरवाइज आप कुछ समय का वेट भी कर सकते हैं इन कॉइन्स को बाय करने के लिए, लेकिन मैं आपको आज ही ये लिस्ट दे रहा हूं जो कि कॉइन्स आप यहां पर बाय कर सकते हैं कुछ समय के बाद यहां पर, और धीरे धीरे करके आप बाय कर सकते हैं इन कॉइन्स को। यहां पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इन कॉइन्स के अंदर। लेकिन अभी यहां पर मेरे को लगता है कि यहां पर अभी इन कॉइन्स के अंदर कुछ गिरावट अभी और बाकी है, क्योंकि आज यहां पर 1 जनवरी है। हम यहां पर 2023 के जो कॉइन्स मुझे अच्छे लगते हैं, यहां पर जो मुझे सही लगते हैं कॉइन्स जो कि काफी हद तक गिर चुके हैं और भी थोड़ा सा गिर सकते हैं, उन कॉइन्स को मैं यहां पर बताने वाला हूं। लेकिन आप इनको पार्ट्स में ही बाय कीजिएगा या फिर आप इसको थोड़े समय के बाद भी यहां पर बाय कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर बातचीत करते हैं उन कॉइन्स के बारे में, और उसके बाद बातचीत करेंगे बिटकॉइन के एनालिसिस के बारे में भी आखिरी में, कि बिटकॉइन कौन से टारगेट तक जो है वो जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और बातचीत करेंगे सबसे पहले कॉइन हमारा कौन सा है उसके बारे में। तो दोस्तों ये रहा हमारा सबसे पहला कॉइन जो कि है आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं इस कॉइन का जो प्राइस है वो चल रहा है $3.97 का। इसकी अगर मैं बातचीत करूं तो इस कॉइन को अगर मैं एक लंबे समय के लिए अगर मैं देखूं तो ये कॉइन जो है काफी ऊपर था। अगर मैं इसको पीछे से अगर मैं देखता हुआ चला हूं तो मेरे को यहाँ पर नजर आएगा कि ये ऊपर 300 350 से गिरता 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 करते यहाँ पर $4 तक आ चुका है। मतलब कि 99% कॉइन जो क्रैश हो चुका है, और ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, कॉइन बेस्ड एक्सचेंज तक भी ये लिस्टेड है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है सारे के सारे, और ये कॉइन के अंदर अभी तक हमको कोई भी मेजर उछाल देखने को नहीं मिली है। मेरे हिसाब से ये $4 से लेकर $2 तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% तक भी गिरावट आ सकती है, लेकिन ऑलरेडी ये कॉइन काफी हद तक गिर चुका है। तो $4 से लेकर $2 तक हम इसको बाय कर सकते हैं धीरे धीरे करके पार्ट्स में, और उसके बाद हम इसके अंदर एक अच्छा खासा उछाल जो है आने वाले वक्त के अंदर यहां पर देख सकते हैं। अब इसके बाद एक और ऐसा कॉइन जिसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, उस कॉइन के बारे में बातचीत करेंगे, वो है फ्लो कॉइन, राइट। मैं फ्लो कॉइन का यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या कुछ प्राइस चल रहा है। यहाँ पे प्राइस चल रहा है यहाँ पे $0.65 का, मतलब कि 65 सेंट के आसपास का ये प्राइस चल रहा है। और जैसे कि आप सब लोगों को बताया कि यहाँ से 50% यहाँ पर कॉइन जो है और भी गिर सकता है, मतलब कि हो सकता है कि ये 30 सेंट्स तक का भी प्राइस ये कॉइन आने वाले वक्त में दिख जाए हमको। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये $45 का इसका हाई था, और $45 से लेकर ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 65 सेंट्स तक आ गया है। मतलब कि यहाँ पर $1 के भी नीचे अब तो यहाँ पर काफी हद तक गिरावट आ चुकी है। कहूंगा मैं यहाँ पर कि 98% 99% के बीच में यहाँ पर गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है इस कॉइन के अंदर। तो इस कॉइन के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, और ये एनएफटी कॉइन है, और इस कॉइन के ऊपर काफी लोगों ने अच्छा खासा अर्न किया था पहले भी, और मेरे हिसाब से ये दोबारा मौका देगा। 5x 10x तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से इस कॉइन के लिए। तो मेरे हिसाब से ये कॉइन को जरूर यहाँ पर अपने वॉलेट में जरूर रखना चाहिए। जब भी यहाँ पर अगर हम चाहें तो 65 सेंट से भी बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, 30 सेंट्स तक इसको बाय करना चाहिए धीरे धीरे करके पार्ट्स के अंदर मेरे हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं एक और कॉइन के बारे में जो कि बहुत पुराना कॉइन है, अच्छा कॉइन है, रिलायबल कॉइन है,
कुछ यूट्यूबर्स ने तो उसको $2.5 पर भी बुलिश कहा था, लेकिन अब यहां पर वक्त आ चुका है कि अब उस कॉइन को बाय करने का, और अब उस कॉइन को एक्चुअली में हम कहेंगे कि अब धीरे धीरे करके बाय कर कर उसको बुलिश सेंटिमेंट्स के लिए हम 2023 के लिए रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जिस कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे शायद। कॉइन का नाम है एडा, यहाँ पे कार्डानो एडा, यहाँ पर 9th नंबर की रैंक पर है, 24 सेंट्स का है, जिस कॉइन के लिए लोग $2.5 पर यहाँ पर जो है वो कॉल दे रहे थे कि यहाँ पर बुलिश है, लेकिन हम यहाँ पर जो कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर 24 सेंट्स 25 सेंट्स के आसपास अभी चल रहा है। आप इसको पार्ट्स में बाय कीजिए, हो सकता है कि 14 सेंट्स तक भी मिले, हो सकता है कि 10 सेंट्स तक भी मिले। 14 सेंट 10 सेंट्स भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इस कॉइन के लिए मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप इसको जो है वो आराम से पार्ट्स में यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं 24 सेंट से लेकर, क्योंकि हम इसका जो आइडिया पहले लगा रहे थे वो लगा रहे थे कि 40 सेंट तक ये कॉइन जाना चाहिए, लेकिन 40 सेंट से भी नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये अगर 24-25 सेंट पे मिल रहा है विच इज अंडर वैल्यू टोटली। यहाँ पर 25 सेंट 24 सेंट से लेकर आप यहाँ पर 14 सेंट 10 सेंट तक भी अगर आप इसको बाय कर अगर आपसे होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए तो आपको एक काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 5x 10x तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं कि अगर हमको ये 15 सेंट के आसपास मिल जाए, राइट, तो 5x यहाँ पर मतलब सिंपल होगा कि यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट सी बात है 5x 10x तो कुछ भी नहीं होगा इसके लिए, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगला जो कॉइन है लोग उसे कहते हैं मीम कॉइन, लेकिन वन ऑफ द कॉइन जिसके ऊपर मेरी सबसे बड़ी बेट रहने वाली है, राइट, उस कॉइन के बारे में बता देता हूं आज ही। वो कॉइन होगा डॉज कॉइन, राइट। डॉज कॉइन आप सब लोगों को बता दें इसका जो रीजन है मैं क्यों बाय करना चाहूंगा। और इसको अभी यहाँ पर जो है वो 6.9 सेंट मतलब कि 7 सेंट्स के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 7 सेंट से लेकर इसको यहाँ पर मेरे हिसाब से 3 सेंट्स तक भी बाय करना चाहिए, राइट। और यहाँ पर 7 सेंट से 3 सेंट्स तक बाय करने का जो लॉजिक है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अभी जो हम देख रहे हैं कि जो एलॉन मस्क हैं वो ट्विटर के यहाँ पर बेसिकली बन चुके हैं सीईओ। हो सकता है कि बहुत जल्दी सीईओ जो वो चेंज हो जाए, लेकिन जो ट्विटर की कमांड है वो एलॉन मस्क के हाथ में ही रहने वाली है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पर डॉज कॉइन वन ऑफ द कॉइन जिसके ऊपर मेरा सबसे बड़ा बेट रहेगा शायद, राइट। तो मेरे हिसाब से इस कॉइन को बाय करना चाहिए। और अगर हम इसको 3 सेंट्स के आसपास अगर हम इसे बाय करते हैं तो 5x 10x के बीच में यहाँ पर हमको 15 सेंट्स तो भी कुछ समय पहले ही था ये कॉइन, राइट। तो 15 सेंट्स तक दोबारा जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इस कॉइन को 5x 10x के लिए यहाँ पर हम बाय कर होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि 15 सेंट्स से लेकर 30 सेंट्स के बीच में ये कॉइन हमको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है अगर हम इसको 3 सेंट्स तक भी हम इसे बाय करें धीरे धीरे करके पार्ट्स में, तो राइट। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये जो है ये कॉइन अच्छा खासा रिजल्ट दे देगा। मैं प्रेजेंट प्राइस से 5x 10x नहीं बोल रहा हूं, यहां से हर एक कॉइन जो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि 40-50% जो है वो गिरावट अभी आनी भी बाकी है, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉइन की तरफ, जो कि है हमारा एक और बहुत बड़ा कॉइन जो कि जिसके बारे में सब लोग $55 पे बुलिश थे। और अब जो है यहाँ पर वो जो कॉइन है वो यहाँ पर $5 के भी नीचे आ चुका है। कॉइन का नाम है डॉट, राइट। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं अब इस कॉइन के ऊपर। धीरे धीरे करके हम यहाँ पर इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। 4.33 सेंट्स के ऊपर आ चुका है ये। एंड देयर वाज अ टाइम जब ये $17-18 के आसपास भी था, एंड आई सेड कि आई वुड लव टू बाय दिस कॉइन अंडर $6, राइट। तो $6 के नीचे ये आ चुका है। तो यहाँ पर अब जो इसको धीरे धीरे करके पार्ट्स में बाय करना चाहिए। 4.33 से लेकर मेरे हिसाब से अगर हम इसको $2 तक $2.5 तक भी जहां तक ये जाए, राइट, वहां तक अगर हम बाय करें पार्ट्स में तो अच्छा रहेगा। ये कॉइन हम इसको बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए यहाँ पर कॉइन हो गया डॉट, राइट। हमारे टोटल यहाँ पर 5 कॉइन्स हो चुके हैं। अगला जो कॉइन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कॉइन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर कंट्रोवर्सीज और ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती हैं। और वो कंट्रोवर्शियल कॉइन क्यों है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये FTX का कॉइन है, राइट, लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्लॉकचेन कॉइन है। तो कॉइन का नाम है सोलाना, आप इसे कह सकते हैं सोलाना कॉइन। ये यहाँ पर जो चल रहा है अभी फिलहाल के लिए $10 के आसपास चल रहा है, 10.92, राइट। मेरे हिसाब से इस कॉइन के अंदर भी अभी 50% तक गिरावट आ सकती है। $5 $4 तक भी कॉइन बड़ी आसानी से जा सकता है मेरे हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन इसको अगर हम पार्ट्स में अगर हम बाय करें धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो प्राइस है कोई बहुत बुरा प्राइस नहीं है। इसका जो प्राइस था एक समय पे $250 था। $250 से लेकर आप देख रहे हैं कि किस प्राइस पे अभी ये $10 के प्राइस पे खड़ा है। 90% से ज्यादा गिरावट यहाँ पर करीब करीब हमको यहाँ पर देखने को मिल गई है। और अभी भी यहाँ पर हो सकता है कि और भी गिरावट आ जाए, थोड़ी बहुत हो सकता है कि हमको यहाँ से जो है वो $5 तक के प्राइसेस भी देखने को मिल जाए, $4 तक के भी प्राइसेस देखने को मिल जाए।
दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन हमको उस प्राइस पे अगर मिलता है कॉइन तो आने वाले वक्त के अंदर इस कॉइन को भी बाय जरूर करना चाहिए, सोलाना कॉइन को। और ये वहां से ये जो कॉइन है मेरे हिसाब से वापस जो है वो 25-30 सेंट, $25-30 तक जो है वो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हमने इसको $4 पे भी बाय किया और उसके बाद अगर हम इसको $25 मतलब 20 के ऊपर अगर कहीं पर भी बेचते हैं तो हमको यहाँ पर 5x जो है वो रिटर्न तो जो है ये इजीली दे ही देगा, राइट। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर सोचना है। यहाँ पर सोलाना कॉइन के लिए छठा कॉइन है हमारा ये। अब हमारा जो अगला कॉइन है 7th नंबर का कॉइन, दैट इज माना, राइट, MANA। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर तब बुलिश थे जब यहाँ पर ये $3 के आसपास था, $4 पे, $5 पे भी ये कॉइन चला गया था। अभी जो है यहाँ पर 30 सेंट्स के भी नीचे चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये 90% से भी ज्यादा जो है वो गिरावट आ चुकी है। आप देख सकते हैं $5 तक ये कॉइन चला गया था। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो है टोटल 5 वेव्स डाउन हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5, राइट। 5th वेव डाउन ये चल रही है। अब यहाँ से ABC करेक्शन ऊपर की तरफ आएगी, ये राइट। तो जब भी सारे कॉइन्स ऐसे ही हैं, सबका पैटर्न लगभग सेम है। और यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम 30 सेंट्स के नीचे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ 30 सेंट्स हम इसको मान के चलते हैं, 29.8 सेंट्स है बेसिकली। तो हम 30 सेंट से लेकर हम इसको अगर 15 सेंट तक हम इसको बाय कर सकते हैं धीरे धीरे करके पार्ट्स में, राइट। और ये मेरे हिसाब से आने वाले वक्त के अंदर हमको 5x 10x तक का रिटर्न जो है वो दे जाएगा 2023 के अंदर ही। मेरे हिसाब से ऐसा जो है वो हो जाना चाहिए। कब होगा? जब सारे 10 कॉइन्स खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारा कॉइन हो गया यहाँ पर, राइट, माना कॉइन, जो कि ये कॉइन था हमारा 7th नंबर का कॉइन एक्चुअली, राइट। और ये अब इसके बाद जो 8th नंबर का कॉइन है वो है RSR, राइट, RSR कॉइन। यहाँ पे इस कॉइन के बारे में बता दूं मैं आप सब लोगों को, इसकी बहुत 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 हाइप हो जाती है एक समय पे जब ये ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर देखिए ये 1 सेंट से भी नीचे का कॉइन है, राइट। और एक समय पे अगर हम इसकी अगर वैल्यूएशन अगर हम इसे देखेंगे तो ये 10 सेंट 11 सेंट के भी आसपास जो है वो पहुंच गया था कॉइन ये। और अभी ये 1 सेंट के भी नीचे 90% से ज्यादा ये कॉइन जो है क्रैश हो चुका है। और इसमें भी सेम टाइप का पैटर्न है, राइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बारी के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जहां पे गया था उसके बाद 90% क्रैश डाउन जो हो चुका है। अब यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर मैं कहूंगा कि अगर ये इस प्राइस पे मिल रहा है 0.002, राइट, तो मेरे 0.002 0.0028, राइट, इस पॉइंट पे अगर ये मिल रहा है तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है ये 0.002 से भी थोड़ा सा नीचे जो है ये प्राइस जो वो देखने को मिल जाए। हो सकता है कि हमको यहाँ पर ये जो प्राइस हो 0.0015 के आसपास देखने को भी मिल जाए। लेकिन हमको इसको अगर हम पार्ट्स में बाय करें, RSR इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉइन। मेरे हिसाब से इस कॉइन को जो बाय कर होल्ड किया जा सकता है RSR को। और इसके बाद अब मैं जो कॉइन बताने वाला हूं ये भी एक कॉइन लिस्ट का कॉइन है, जैसे कि फ्लो कॉइन मैंने आपको बताया था, राइट। वैसे ही फ्लो कॉइन लिस्ट का कॉइन था जो कि काफी ज्यादा हाइप हुई थी, राइट, काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन अब जो है मीना प्रोटोकॉल, ये एक कॉइन लिस्ट का कॉइन है। कॉइन लिस्ट के कॉइन्स के बारे में बता दूं कि बहुत ज्यादा हाइप रहती है इन कॉइन्स के बारे में। तो मीना प्रोटोकॉल इज अगेन अ कॉइन लिस्ट का कॉइन। कॉइन लिस्ट इज एक्चुअली एन एक्सचेंज जिसके ऊपर काफी सारे आईसीओ आए थे। और ये एक जो आईसीओ है ये भी कॉइन लिस्ट के ऊपर आया था, फ्लो की तरह ही, फ्लो जैसे बहुत ज्यादा भागा था। उसने जो रिटर्न दिए थे बहुत मैसिव रिटर्न्स दिए थे, वैसे ही यहाँ पर जो है मीना प्रोटोकॉल ने भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए थे। आप इस कॉइन के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊपर जो प्राइस था वो $6 के भी ऊपर था। अब यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है 42 सेंट्स पे चल रहा है, मतलब कि 90% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट और आ जाए, 42 सेंट्स यहाँ पर 42-43 सेंट्स चल रहा है। हो सकता है कि ये 20 सेंट्स के आसपास, 22-20 सेंट्स के आसपास, मतलब कि 50% यहाँ से गिरावट और देखने को मिल जाए कॉइन के अंदर भी। और वहां पे अगर आता है, हमको अगर दिखता है तो वहां पर भी बाय कर सकते हैं। यहां से अगर हम पार्ट्स में बाय करना चाहें तो पार्ट्स में भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे के जो भी लेवल्स होंगे जो मैंने आपको बताया अभी 20-22 सेंट्स के आसपास मेरी उम्मीद है, तो वहां से जो बाउंस आ सकता है बहुत इजीली, यहाँ पे $1 $2 तक का बाउंस आ सकता है। और वहां पे हमको इजीली जो है वो 5x 10x तक के रिटर्न्स जो वो देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। जो कॉइन आप सोच के चलिए कि $6 से गिर रहा है उसके लिए वापस $1 जाना तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर अगर ये थोड़ा नीचे अगर मिले हमको तो हम इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। 2023 में हमको ये रिटर्न दे सकता है आने वाले वक्त के अंदर, राइट। ये हमारा 9th नंबर का कॉइन है। अब हमारा लास्ट कॉइन जो कि काफी पॉपुलर कॉइन हुआ था, काफी ज्यादा इसकी हाइप हुई थी कॉइन की, और अभी जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर थोड़ा सा
बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और उस कॉइन को अब हम बातचीत करेंगे कौन सा कॉइन है वो। तो वो कॉइन है SAND, सैंड कॉइन, राइट। सैंड कॉइन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी हाइप हो गई थी। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 38 सेंट्स, 38.5 सेंट्स के आसपास ये कॉइन दिख रहा है। और अगर हम पीछे जाकर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये ऊपर $7.5 के आसपास भी यहाँ पर चला गया था। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो पोजीशन है वो किस तरीके से आ गई है। सो नाउ दिस इज द टाइम जहां पर हमको स्टार्ट करना पड़ेगा सोचना कि कौन से ऐसे कॉइन्स होंगे जो कि पहले भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे चुके थे, अब यहाँ पर 90% से भी ज्यादा गिर चुके हैं, बल्कि ये तो कॉइन जो है वो 95% से भी ज्यादा गिर चुका है। तो मेरे हिसाब से इन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट कर कर जो है कमाया जा सकता है। ये है टोटल हमारे 10 कॉइन्स जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर इनको बाय कर कर होल्ड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अब यहाँ पर वक्त आ चुका है आपको ये बताने का कि इनके अंदर जो ये रिटर्न है ये हमको कब मिल सकते हैं, कब हमको इसके अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस आ सकता है। तो आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए जो यूजुअली जो हमको ऑल्ट सीजन जो देखने को मिलता है, जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक मैसिव जो रैली देखने को मिलती है, वो यूजुअली हमको देखने को मिलती है मिड ऑफ द ईयर में। मिड ऑफ द ईयर मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद एटलीस्ट, राइट। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर से शुरुआत हो जाता है, सेकंड क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर में यूजुअली ऐसा होता है कि हमको एक ऑल्ट सीजन देखने को मिलता है। मतलब कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के बाद या फिर अप्रैल से शुरुआत हो सकती है, मिड ऑफ द अप्रैल से जो वो शुरुआत हो सकती है। और उसके बाद हो सकता है कि हमको जून के आसपास तक, मई जून, राइट, मई जून जो यूजुअली जो पीरियड होता है जहां पर ऑल्ट सीजन रहता है, वहां पर हमको इन कॉइन्स के अंदर जो है वो उछाल आते हुए दिख सकती है। लेकिन आप सब लोगों को फिर से बता दूं कि ये जो कॉइन्स है ये 1 जनवरी आज, इसीलिए मैं आप सब लोगों को कॉइन्स बता रहा हूं जो कि मेरी लिस्ट में है। लेकिन यहां से इन कॉइन्स के अंदर अभी 50% तक की गिरावट अभी और आ सकती है। तो इसको अगर आप चाहें तो पार्ट्स में बाय कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि ये सीधा सीधा डायरेक्टली लिंक्ड है बिटकॉइन के साथ में। और बिटकॉइन का एनालिसिस आप सब लोगों के साथ में इसमें यहाँ पे शेयर कर देता हूं कि क्या कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो वापस चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां पर बिटकॉइन के चार्ट के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। देखिए अभी जो मैंने आपको कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि मैं यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ी जो गिरावट है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़ी बहुत गिरावट तो भी आ सकती है, राइट। और वो कैसे, वो क्यों, देखिए अभी मैं यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा हूँ जो कि मैंने कल भी बनाया था और कल भी आप सब लोगों को बताया था। देखिए मैं यहाँ पर ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पर देख रहा हूँ जो कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हो सकता है। और आने वाले वक्त के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके जो बॉटम हो सकता है, इसका जो बॉटम हो सकता है वो हो सकता है कि हमको यहाँ पर 14,000 का जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये जो यहाँ पर विक थी, यहाँ से बाउंस होता हुआ हमको यहाँ पर दिख जाए। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बन सकता है, राइट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली मैं इस चीज के फेवर में भी हूँ इस समय पे, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। हो सकता है कि हमको 14,000 या फिर 13,800 के बीच में, क्योंकि ये जो लेवल था ये था 13,880, राइट, 13,880 का लेवल था। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी यहीं से ही बाउंस देख लें, क्योंकि एक जो ये जो फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है वो बेसिकली यहाँ पर एंड इसी के आसपास ही एंड हो सकता है। और उसके बाद देखिए ऐसा कंफर्मेशन अभी पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर जो है सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है, 1 2, और यहाँ पर भी हमारे पास ज्यादा वो नहीं है, हमारे पास 1 और ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर डेली वीकली चार्ट के ऊपर, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमको ऐसा कुछ देखने को मिलता भी है तो फिर ये बाउंस होकर कहां तक जा सकता है। देखिए इस सिचुएशन में आप सब लोगों को बता दें, थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो कैसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए मैंने आप सब लोगों को एक चीज बताई थी, अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर ही थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर वापस आए और पुराने चार्ट पर चले थोड़ा सा, राइट, 14,000 का लेवल आप फिलहाल के लिए याद रखिएगा, इस पैटर्न को याद रखिएगा जो कि फॉलिंग वेज का पैटर्न है। और यहाँ पर चलते हैं बिटस्टैम्प के चार्ट के ऊपर, राइट। और बिटस्टैम्प के चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा रिमूव ड्राइंग्स कर देता हूँ और आप सब लोगों को लेके चलते हैं लॉगरिदमिक चार्ट के ऊपर और आप सब लोगों को चीज़ें याद दिलाते हैं। और ये थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है, लेकिन मैं इसको फटाफट रैप अप करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सब लोग बता देते हैं, आप सब लोगों को याद दिला देते हैं कि देखिए इस बारी जो बेयर मार्केट होगा वो डबल बेयर मार्केट होगा। आप सब लोगों को पहले भी बताया मैंने, और वो क्यों होगा ऐसा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वेव अप थी, सेकेंड वेव डाउन,
थर्ड वेव अप, फोर्थ वेव डाउन एंड देन फिफ्थ वेव अप, राइट। और जब ये फिफ्थ वेव अप हो जाती है, राइट, तो उसके बाद करेक्शन आता है ABC करेक्शन, राइट। आप सब लोगों को मैंने बताया था। अब देखिए ABC करेक्शन के अंदर जो फर्स्ट वेव जो A होता है, राइट, उसके अंदर होती है 5 वेव्स, 1 2 3 4 5, राइट, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये फिफ्थ वेव में ऑलरेडी हम अभी हैं। लेकिन ये जो है उसके बाद A करेक्शन आती है, फिर B करेक्शन ऊपर की तरफ आती है, A पहले ऐसे A, फिर B एंड देन C, राइट। कुछ इस तरीके से यहां पर बनता है, पहले A फिर उसके बाद B जो है वो ऊपर की तरफ जाता है यहां तक इस तरीके से, और उसके बाद ये जो है ये C वेव डाउन की तरफ आती है कुछ इस तरीके से। हो सकता है कि जो C वेव डाउन है कुछ ऐसे इन लेवल्स के आसपास तक भी हमको देखने को मिल जाए, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन बनती है। तो जो बी वेव, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए वेव के अंदर जो 5 वेव्स होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से 5 वेव्स यहाँ पर कंप्लीट होते हुए हमको नजर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ए वेव के अंदर 5 वेव्स होती हैं, राइट, 1 2 3 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आती है बी वेव अप, राइट। और बी वेव के अंदर क्या होता है, ABC ऊपर की तरफ होता है, राइट। तो ये जो बी वेव है इसके टारगेट्स ऊपर की तरफ क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नीचे के टारगेट्स तो 14,000 के आसपास अभी मान के चल रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 14,000 13,380 कुछ ऐसे कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर क्या कुछ हो सकते हैं बी वेव के, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो वापस आते हैं नॉर्मल चार्ट के ऊपर, राइट। और यहाँ पर हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि हमको 1 2 3 4 5 ये हमको ए वेव देखने को मिल गई, राइट। अब बी वेव के अंदर हमारे पास क्या होता है, ABC पैटर्न होता है, राइट। तो यहां पर हो सकता है कि हमको यहां पर ABC, राइट, कुछ इस तरीके की चीजें नजर आ जाए। और ये जो लेवल्स है, मैंने ये चीज यहां पर ये क्यों मार्क किया है इसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे। देखिए यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और यहां पर एक चीज देखते हैं, वो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल्स, राइट। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए जब मार्केट के अंदर हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखते हैं तो वो चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो लेवल्स हैं, थोड़े से मैं आपको यहाँ पर ब्रश के साथ समझाना चाहूंगा। देखिए ये जो है, ये यहाँ पे पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, राइट। ये काफी बारी जो लेवल्स हैं सपोर्ट रहे हैं। और ये कौन से लेवल्स हैं, ये है 28,800 के लेवल्स, जो कि 30,000 के आसपास के लेवल्स थे, राइट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। और अगर आप इसको ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन बनेगा ये, जब अगर मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो स्पेशली यहाँ पे हमको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है इन लेवल्स के आसपास देखने को मिलेगा, राइट। ये जो लेवल्स होंगे, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट जो है वो हो सकता है कि एक बारी के लिए ऊपर की तरफ चला भी जाए, लेकिन इन लेवल्स के आसपास आके, ये जो ऊपर के लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास आकर मार्केट जो फंस सकता है। और ये जो लेवल्स होंगे मेरे हिसाब से, आई एम गेसिंग एट द मोमेंट, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये जो फर्स्ट वेव डाउन थी, इसका जो बॉटम था, राइट, यहाँ पर करीब करीब 32,900 के आसपास के लेवल्स, या फिर यहाँ पर ये जो लेवल है, यहाँ पर ये जो विक है, राइट, इनमें से कोई एक विक जो है यहाँ पर, ये जो है ये एक टारगेट हो सकता है कि 34,000 का टारगेट हो सकता है कि 32,900 का टारगेट हो, मतलब 32,000 से लेकर 34-35,000 के जो लेवल्स हमको यहाँ पर जो दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस जोन हमको यहाँ पर दिख रहा है, इसके आसपास के लेवल्स जो हमको देखने को मिल सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर यही लेवल जो थे पहले सपोर्ट थे, राइट, यहाँ पर बार बार सपोर्ट मिला था और मार्केट बाउंस हुआ था इन लेवल्स के आसपास से। अब यही लेवल्स जो है वो रेजिस्टेंस भी बन जाएंगे। और इसी चीज को लेके मैं पूरा का पूरा जोन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास हमको यहाँ पर ये जो है ये सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पर भी इन लेवल्स के आसपास भी सपोर्ट मिल रहा था। तो मैं इस पूरे ही एरिया को जो है ये एक जोन लेके चल रहा हूं, जो कि मेरे को यहाँ पर लगता है 28,800 से लेकर ऊपर 34,000 के आसपास के लेवल्स, 34-35,000 तक के लेवल्स जो है ये हो सकते हैं कि यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास मार्केट आ जाए। और फिर उसके बाद हमको एक और बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल जाए, जो कि होगी फिर से सी वेव डाउन, राइट। क्योंकि मैंने आप सब लोगों को बताया कि यहाँ पर ये जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ए वेव ये चल रही है, बी वेव अप एंड देन सी वेव डाउन, कुछ इस तरीके से, राइट। और यही लेवल्स मैंने आप सब लोगों को इसी तरीके से बताया था कि देखिए यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं, ये 3,000-4,000 के आसपास के लेवल्स, ये तब उस समय पर आना पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा,
लेकिन ये जो सिचुएशन है जो मेरे को एट प्रेजेंट जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं वो कुछ इस तरीके का मूव मैं यहाँ पर एनालाइज कर पा रहा हूं। और यहाँ पर ये जो सी वेव होगी अगेन इसके अंदर 1 2 3 4 5 हो गए सब वेव्स, राइट। मैं यहाँ पर ये जो है ये सब वेव्स को ब्लू कलर में कर देता हूँ, राइट। ये सब वेव्स हैं और ये जो ग्रीन कलर है दिस इज अ मेजर वेव एंड ये जो ब्लू वाली है दीज आर दी सब वेव्स एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके से ये जो नीचे की तरफ जब जाएगा तो ये कुछ मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा, एक रफ बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है आने वाले वक्त के अंदर जो कि हमको चार्ट के ऊपर नजर आती है। तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि 14,000 से बाउंस कर हम यहाँ पर 28,800 से लेकर ऊपर 34,000 तक की रेंज जो है वो बनती है जहां तक की मार्केट जा सकता है। माय फेवरेट लेवल वुड बी अराउंड 32,900, राइट। वो मेरा एक फेवरेट लेवल रहेगा आने वाले वक्त के लिए, जहां पर कि अगर 28,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो उस सिचुएशन में 32,000 32,900 तक के लेवल्स जो है मैं अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूं तो मैं उसके बाद उन लेवल्स के आसपास आकर सेल ऑफ कर दूंगा अपना सारा का सारा यहाँ पर सिचुएशन जितने भी मेरे पास मैंने कॉइन्स होंगे वो मैं सारे के सारे सेल ऑफ कर दूंगा। लेकिन मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर जो कॉइन्स मैंने आप सब लोगों को सजेस्ट किए हैं 10 कॉइन्स आप सब लोगों ने देख ही लिया है, उन कॉइन्स को मैं जरूर यहाँ पर बाय करूंगा आने वाले वक्त के अंदर धीरे धीरे करके। अब यहाँ पर बाय करना जो वो स्टार्ट जरूर करेंगे कुछ समय के बाद। और अभी मैं फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए थोड़े समय के लिए वेट करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से भी गिरावट अभी बाकी है कॉइन्स के अंदर भी। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इथेरियम का जो लेवल हमको यहाँ पे दिख रहा है 1200 के आसपास का लेवल, 1190 1200 के आसपास का लेवल। और मेरे को यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी हमको गिरावट आते हुए दिख सकती है। 750 700 तक के लेवल्स हमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर पॉसिबिलिटीज लगती है। उसकी एनालिसिस हम किसी और दिन जरूर करेंगे किसी और वीडियो में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारा कुछ डिस्कशन है जो कि आज के इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के साथ करना था। 10 कॉइन्स आप सब लोगों को बता दिए, साथ ही साथ आप सब लोगों को बिटकॉइन की एनालिसिस बता दी मेरी कि आने वाले वक्त में मैं क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।